जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अब्बास हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपको नहीं तो आपके घर के किसी न किसी मेंबर को जो है वो बेनिफिट पहुँच सकता है। आप ये जो है वो चीज़ एक्नॉलेजमेंट लेके आगे भी कन्वे कर सकते हैं अपने किसी दोस्त के लिए या अपने जो है मतलब किसी फैमिली मेम्बर के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेट कैसे गेन किया जाए। बहुत ही कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है। बाज़ औक़ात जो है मैं किसी तकरीब में हूँ या कोई मेरे जानने वाले जो होते हैं हज़रात, अक्सर मुझसे ये जो है ना वो सवाल करते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है वो बड़ा दुबला पतला है, वो उसको कोई मोटा हमने करना है, उसको जो है ना कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे उसका जो है ना वो वज़न बढ़ जाए, तो वो थोड़ा हेल्दी हो जाए। कुछ नौजवान मुझे ऐसे मिलते हैं जो मतलब बड़े ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, तो वो एक जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो कम्प्लेक्शन में जो है मुब्तला होते हैं। वो कहते हैं जी हमारी जो है ना वो अगर थोड़ा सा हमारा वेट बढ़ जाए तो हमारी जो है वो खूबसूरती में चार चांद लग जाएं। तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। इंसान का जिस्म जो है वो उसकी हाइट के मुताबिक अगर वज़न हो तो बड़ा जो है वो पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो हर बंदा ही चाहता है कि वो दिखने में अच्छा लगे, ये तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है। तो चाहे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो जो है वो छोटी उम्र में हैं या नौजवान हैं या यंग हैं, किसी भी एज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बुढ़ापे में तो खैर ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। तो ये जवान बच्चों और बच्चियों के लिए जो है मैं आज जो है वो नुस्खा बताऊंगा, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें पहले हम ना थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये मसला बनता क्यों है। इसको समझने के बाद जो है ना वो आधा प्रॉब्लम तो आप जो है ना वो खुद ही उसके जो है वो मुआलिज बन जाएंगे जी। जब आपको अपनी बीमारी का पता चल जाता है ना, को कॉज का पता चल जाता है, वजह का जड़ का पता चल जाता है, तो फिर आप उसको ईजीली उसको रिकवर भी कर लेते हैं या उसको इलाज करवाने में आसानी हो जाती है, मुआलिज को भी और पेशेंट को भी। तो इसमें सबसे पहली जो वजह जो सबसे ज़्यादा देखने में आई है वो है जी खुराक की कमी। यानी हमारी बॉडी को पूरी खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मतलब उसको अगर कैलोरीज पूरी नहीं मिलेंगी तो वो पूरा ग्रो नहीं करेगी। तो जनरल नॉलेज की बात है इसमें, तो जो है कोई इतना कोई साइंस रॉकेट की बात नहीं है। अच्छा, तो इसकी वजूहात कई हो सकती हैं। मसलन कोई आपकी कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ हो सकती है, कोई बचपन का जो है वो मतलब बचपन में कोई शदीद बीमार बच्चा रहा हो और उसके बाद लैक्टेशन, उसके बाद जो है वो लैक्टेशन हो गई हो, यानी मतलब उसको जिस्म में वो कमी हो गई हो मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, और जो है वो खुराक की जो जिस्म जो है उनका लागिर हो गया हो। कुछ कोई मैदे का मसला हो सकता है, कोई आपकी ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, आपकी नेचर हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, बेशुमार वजूहात हैं। अब ये आपने अपने लाइफस्टाइल से और अपने आप को जो है ना वो ऑब्जर्वेशन के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको मसला क्या है। तो हर एक को इंशाल्लाह मैं आज डिस्कस करूँगा, तमाम मसाइल को डिस्कस करूँगा और तमाम मसलों को लेके चलूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो हम जो है ना वो डिज़ीज़ को देख लेते हैं कि अगर कोई मसला है, कोई जिस्म में कोई बीमारी है, कोई पुराना मसला है, कोई टाइफाइड बुखार है या कोई लंबा अरसा तक आप बीमार रहे हैं, तो बीमारी के बाद जो है मतलब वो लागरी आ गई है जिस्म में या कमज़ोरी आ गई, वीकनेस आ गई है। तो मुख्तलिफ़ केसेस हैं, हर बंदे का अपना केस है। तो सबसे पहले तो आपने उसका इलाज करवाना। अगर कोई आपको मसला है कोई आपका, तो सबसे पहले आपने उसका इलाज करवाना है। दो चीज़ें जो है ना वो फिट होना बहुत ज़रूरी। वैसे तो पूरे जिस्म के हर ऑर्गन जो है वो मतलब बड़ा अहम होता है और उनके फंक्शन जो हैं बड़े ज़रूरी होते हैं, लेकिन दो चीज़ों का काम करना बहुत ज़रूरी है एनर्जी के हिसाब से। एक मैदा और दूसरा आपका लीवर, यानी स्टमक एंड लीवर, मैदा और जिगर। तो
आपकी एनर्जी के लिए जो है ना वो जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, उसके लिए इन दो ऑर्गन्स का होना सही तरह पे इनके अफ़ाल का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका मैदा सही है, जिगर सही है, तो आपकी खुराक जो है वो जो आप खा रहे हैं वो सही तरह हज़म होगी और आपके जज़ो बदन होगी सही तरह में, आपके जिस्म को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कन्वे होगी। अगर इनमें कोई ख़राबी है तो फिर वो आप जो मर्ज़ी खाएं, आपको वो जो है वो सिस्टम जितना मतलब आपकी बॉडी की कंजम्पशन है या जितनी उसकी ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले तो ये मसला अगर है तो इसका इलाज जो है ना वो ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं उसके बाद हम आते हैं अपनी खुराक की तरफ। अच्छा, खुराक को आप जो है ना इस तरह डिवाइड करें कि कैलोरीज़ का जो है ना वो मतलब है आप जहन में रखें कि उसमें बेशुमार डाइट चार्ट आपको मिल जाएंगे, नेट से भी मिल जाएंगे, बहुत सारे जो है वो आपको ऐप्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आपको जो कैलोरीज़ जो है कंजम्पशन जो है वो उसको आप जो है वो कंसर्न कर सकते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं या मतलब है उसमें आप वो समझ सकते हैं। अच्छा, ये हाइट और एज के हिसाब से कैलोरीज होती हैं। तो अगर आपने अपना वज़न बढ़ाना है, आपने जो है वो वेट गेन करना है, तो आपने अपनी जितनी आपको कैलोरीज़ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैलोरीज़ आपको लेना पड़ेंगी। यानी आप इसको इस तरह समझें कि जितनी खुराक आपके जिस्म को चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा आपको लेना पड़ेगी। अच्छा, खाली जो है ना वो मोटापा जो है वो तंदुरुस्ती नहीं होती। मैं आपको जो है ना वो सजेस्ट करूँगा कि आपने फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को भी जहन में रखना है, माइंड में रखना है। यानी मैं आपको जो यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं जो आपको जहाँ पे तजवीज़ कर रहा हूँ, उससे ना सिर्फ आपका वज़न बढ़ेगा बल्कि आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ अगर आप उनको अडॉप्ट करते हैं, अपनी लाइफ में लेके चलते हैं, तो आपका स्टेमिना भी इंक्रीज़ होगा और आपका वेट भी इंक्रीज़ होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप ना हल्का फुल्का थोड़ा सा सुबह उठ के जो है ना मॉर्निंग में हल्की फुल्की आपने एक्सरसाइज करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, लेकिन जो है ना वो मतलब एक्सरसाइज ज़रूरी है। उससे होता क्या है, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो और आपकी जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं और उनसे बड़ा एक हेल्दी जो है ना इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे। सबसे पहले तो आपने अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज का एहतमाम करना है, ठीक है जी। पौने घंटे से 1 घंटे यानी 45 मिनट से 60 मिनट तक आपने एक्सरसाइज करनी है अर्ली मॉर्निंग। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने प्रोटीन इनरिच्ड जो है ना वो आपने ब्रेकफास्ट लेना है। यानी जो आपने नाश्ता लेना है वो ऐसी चीज़ें आपने उसमें जो है ना वो चूज़ करनी है जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। अब प्रोटीन किन चीज़ों में ज़्यादा होती है, अगर मैं ये एक एक चीज़ लेके बैठ गया तो वीडियो जो है ना बड़ी लेंथी हो जाएगी। मैं चंद एक चीज़ें उनमें से जो है ना वो आपको बता देता हूँ। आप जो है ना बाद में कोई भी चार्ट या आप जो है वो गूगल से हेल्प लेके या नेट से कहीं से भी आप जो है ना वो लिटरेचर लेके इसको आप जो है वो इनके बारे में आप जान सकते हैं। मैं चंद एक चीज़ें आपको बयान कर देता हूँ। यानी आप जो है ना वो मतलब कुछ चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा जो आपने अपने नाश्ते में जो है ना वो रखनी है। एक तो अंडे की सफ़ेदी आपने जो है वो अपने नाश्तों में डेली आपने 2 अंडे की सफ़ेदी जो है ना वो लाजमी लेनी है। अच्छा, उसके बाद प्रोटीन होती है जनाब, पोटैटो में प्रोटीन होती है, शक्करकंदी में होती है, स्वीट पोटैटो में, और इसके बाद जो है ना वो मछली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। उसके बाद जी मटन में प्रोटीन है, चिकन में, वाइट मीट में जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा जी आपने जो है ना वो मिल्क शेक वगैरह जो है ना वो यूज़ करें। वो मैंगो का हो सकता है, अगर गर्मी का मौसम है तो मैंगो का हो सकता है। आप बनाना शेक भी ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है ना वो एप्पल शेक भी ले सकते हैं। तो मिल्क शेक जो है ना वो आप जो है वो ब्रेकफास्ट में लाजमी लें। अच्छा, उसके बाद जी
अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं, इनका कोई बैड इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप मतलब ये कोई मैं जो है ना ज़्यादा एजेड लोगों के लिए जो है वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, कोई जो है वो जो है वो हार्ट पेशेंट होते हैं, तो वो इन चीज़ों उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ये मैं यंग जनरेशन के लिए जो है ना, जिनको ज़्यादा पर्सनैलिटी कम्प्लेक्स होता है, जिनको ज़्यादा जो है मतलब आउटलुक का ख्याल होता है, इस एज में थोड़ा ज़्यादा बंदा कॉन्शियस होता है इस बारे में, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो वो खजूर आप जो है ना वो 3 से 4 खजूर आप लें। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, कैलोरीज उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ही मतलब हेल्दी डाइट है। अच्छा, अब इन चीज़ों को लेना कैसे है? अच्छा जी, अगर आप बादाम ले रहे हैं तो वो बेहतर तो यही होता है, आप रात को भिगो दें और सुबह उठ के जो है उन्हें छील के जो है जनाब आप उन्हें यूज़ कर लें। 4 से 5 जो है वो दाने उसके बादाम के काफ़ी होते हैं, 4 से 5 गिरियाँ। अच्छा, इसके अलावा आप वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है। अच्छा, दूसरा ड्राई फ्रूट्स जो है ना, वो या तो अर्ली मॉर्निंग लें या फिर रात को सोते वक्त लें, ठीक है ना जी। वैसे तो आप कभी भी ले सकते हैं, उनको कोई टाइम नहीं है, लेकिन 2 टाइम जो है ना इसके लिए बेस्ट हैं। एक तो आप अर्ली मॉर्निंग इनको ले सकते हैं, एक आप रात को सोते वक्त जो है ना वो सोने से पहले 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने आपको शेक बताया, बनाना शेक बताया, एप्पल शेक बताया, मैंगो शेक बताया। उसके शेक के बाद जो है ना आपने, मैं मेडिसिन भी आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको जो है ना वो वीडियो का पहला पार्ट है जो है वो मैंने आपको डिज़ीज़ के बारे में बताया कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ है, कोई मसला है, कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का मसला है, या कोई एपिटाइट का मसला है, कोई आप जो है वो खुराक की वो मतलब सही तरह हज़म नहीं हो रही, या आपको भूख नहीं लग रही, या आपका जो है ना जो है वो तमन्ना नहीं हो रही खाने की, तो पहले तो उसका इलाज होगा। उसके बाद फिर आपको जो है ना मैंने ये स्टेप बताया कि जी आपने लेना क्या क्या है अपनी डाइट में, आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको शामिल करना है। तो अच्छा, ये अब इसके बाद का जो है ना, अभी तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो मेडिसिन भी बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और जब आप इसको अपनी जो है ना एक्टिव लाइफ में इसको लेके चलेंगे, इसको प्रैक्टिकली, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन फ्यू मंथ्स जो है ना आपको इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें वो उसके बाद आपने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है ना वो मतलब लेना है। अगर उसके बाद भी आपको तमन्ना है तो आप जो है ना वो मतलब खा सकते हैं बटर चीज़, कोई भी जो है मतलब नाश्ते में आप चीज़ पसंद करते हैं। उसके बाद आपने जो है ना मतलब लंच लेना है, वो भी जो है ना वो मतलब अच्छा और हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद आपने डिनर लेना है। आपने 3 मील जो है ना दिन में 3 खाने आपने लाजमी खाने, वक्त पे खाने, टाइम पे खाने और हेल्दी खाने। अच्छा, तो इसके बाद जो है ना वो ये तो हो गया ना, पहले तो आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपने जो है ना वो प्रोटीन और कैलोरीज से भरपूर जो है वो खुराक लेनी है। उसके बाद अच्छा, ये सिर्फ आपका जो है ना वो खाली वेट ही नहीं इससे डेवलप होगा, बल्कि आपका जो है ना इससे कद भी डेवलप होगा। अच्छा, जो नौजवान चाहते हैं कि उनका कद जो है ना वो लंबा हो, या उनकी ग्रोथ जो है मतलब उनका जो है वो कद लंबा हो जाए उनको साथ जो है ना वो लटकने की जो है ना मशक करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उन्हें लटकना पड़ेगा। तो बाकी हल्की फुल्की दौड़ वो तो जो है वो सबके लिए ही कॉमन है। अच्छा, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ जो है ना वो डेवलप होगी, और लटकने से जो है ना आपका कद भी, वज़न के साथ साथ आपका कद भी बढ़ेगा। अच्छा, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा इनकी ना मेडिसिन की तरफ। अच्छा, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है मेडिसिन है जो है ना वो आपकी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, जनरल वीकनेस के लिए, या जो है वो फ़िज़िकल फिटनेस के लिए सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक में यूज़ होने वाली जो मेडिसिन है जी वो है जी अल्फ़ा। हाँ जी, तमाम उम्र के लोगों के लिए यकसा मुफीद है। बच्चों, बूढ़ों, जवानों, हर उम्र के अफराद के लिए, बीमारी के बाद जो है वो कमज़ोरी के लिए,
बुखार हो, तवीलुल मुद्दत बुखार हो, पुराना बुखार हो, उसके बाद जो कमज़ोरी आ जाती है उसके लिए ऑपरेशन के बाद की कमी, गर्ज के हर तरह की, हामला औरतों के लिए, नौज़ायदा बच्चों के लिए, या मतलब शीरखार बच्चों के लिए, मतलब हर एज के जो है ना नौजवान, हर तरह की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, लाजवाब मेडिसिन है जनाब ये। और होम्योपैथिक में बेहतरीन मेडिसिन कंसीडर की जाती है अल्फ़ल्फ़ा। तो जो आज के टॉपिक से रिलेटेड जो मेरे जो है वो ऑडियंस है, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अल्फ़ल्फ़ा प्लस जिनसिंग। हाँ जी, ये अल्फ़ल्फ़ा प्लस जिनसिंग आपने जो सिरप लेना है, या अल्फ़ल्फ़ा माल्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पूरी दुनिया में यूज़ होता है। अल्फ़ल्फ़ा माल्ट आप किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, डॉक्टर रैकवी का ले सकते हैं, या पेकाना का ले सकते हैं, मतलब बेशुमार कंपनीज़ हैं बना रही हैं। तो उसको लेने, अच्छा जो अल्फ़ल्फ़ा माल्ट है उसको लेने का क्या प्रोसीजर है, उसमें आप ऐसा करें कि आप जो है ना जी वो वैसे तो ये जो मेडिसिन है ना जी, ये आप 12 साल से जो ऊपर है ना, 12 साल से 20 साल तक या 25 साल तक, 30 साल तक भी लोग जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं इसको। 12 साल से कम बच्चों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है ना वो वेट बढ़ाने के लिए यूज़ करें। हाँ, वैसे आप ले सकते हैं अल्फ़ल्फ़ा जो है वो किसी भी उसके लिए, प्रॉब्लम के लिए, वो आपको जो है ना कोई नुकसान नहीं होगा। अगर लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। दे सकते हैं आप। अल्फ़ल्फ़ा जो है वो एपेटाइज़र भी है, एज ए एपेटाइज़र भी जो है ना वो बड़ा अच्छा काम करता है, भूख की कमी को दूर करता है, और जो है ना वो मतलब है तो खुराक को सही तरह हज़म करके जज़ो बदन करता है, आपके जिस्म को मतलब है वो हज़म होकर वो लगता भी है। तो अल्फ़ल्फ़ा माल्ट की बात हो रही थी, अच्छा वो बीच में टॉपिक आ गया था उसका एज का, तो एज फैक्टर चलें वो मतलब कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। कद में जो है ना वो आप 12 साल से कब 14 साल, बल्कि 14 साल के बाद ही जो है ना 12-13 साल के बाद ही आप शुरू करें इसको, कद वाले जो हैं। और वेट के लिए, भूख की कमी के लिए आप जो है वो किसी भी एज में आप इसको ले सकते हैं, बुढ़ापे में भी ले सकते हैं। अच्छा, अल्फ़ल्फ़ा प्लस माल्ट को लेने का मैं आपको तरीका बता रहा था कि आपने 1 गिलास दूध लेना है, या दूध आपने हस्बे मंशा जितना आप पीना चाहें, 2 गिलास किसी की खुराक है तो 2 गिलास ले सकता है, 1 गिलास पीना चाहें 1 गिलास ले सकता है, लेकिन कम से कम 1 गिलास दूध जो है ना वो मिनिमम होना चाहिए। उसमें जो है आपने 1 चम्मच उसका माल्ट का जो है वो मिक्स करके और आपने पी लेना। तो सुबह शाम भी ले सकते हैं आप इसको, और वंस अ डे भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप इसको सुबह शाम ही लें। अच्छा, इसमें जो है ना ये सिरप की शक्ल में भी मिल जाता है, जो है वो छोटे बच्चे हैं वो माल्ट यूज़ करना चाहें, वो बच्चे दूध में पीना चाहें, ठीक है, नहीं तो आप जो उनको सिरप भी दे सकते हैं, सिरप में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद जिलसीम बड़ी बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए, जो जनरल वीकनेस और फिज़िकल स्ट्रेंथ और मसल स्ट्रेंथ के लिए जिलसीम लाजवाब बेहतरीन मेडिसिन है, कंसीडर की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आप जो है ना जी वो सिलीनियम ले सकते हैं, और बहुत अच्छी मेडिसिन है, बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो इसके अलावा जो है जी आप जो है ना वो जिनसिंग, जैसे मैंने बताया अल्फ़ल्फ़ा प्लस जिनसिंग, उसको आप जो है ना वो इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें एविनस्टीवा बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, वो आप ले सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो मेडिसिन हैं। अगर मैं मेडिसिन इसके अलावा और भी बेशुमार मेडिसिन हैं, लेकिन उसमें जो है ना आपकी तबीयत देखना पड़ती है, वो जो सारा आपकी जो है ना वो केस टेकिंग जो है उसमें जो है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, बड़ा अमल दखल होता है। हमने देखना होता है कि आपका मिजाज कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है, आपका जो है ना वो बॉडी रिएक्ट कैसा करती है, आपका जो है वो फिज़िकल जो है अपीयरेंस जो है बॉडी की वो कैसी है।
उसके बाद फिर जो है ना फाइनली जो है ना वो हम कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये चंद एक मेडिसिन थी जो मैंने आपको जो है ना वो बता दी हैं। अगर आप जो है ना मतलब मज़ीद इसको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या अपने करीबी किसी होम्योपैथिक फ़िज़िशियन से जो है रब्ता कर सकते हैं। मैं होम्योपैथिक फ़िज़िशियन को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि होम्योपैथिक में इसकी बड़ी कमाल की और बड़ी मुजर्रब मेडिसिन हैं और बड़ी लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन है। और मज़े की बात यह है कि विदाउट साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई स्टीरॉयड नहीं है। अगर आप बाज़ार से कोई वेट गेनर लेते हैं तो उसमें कोई हिडन जो है वो स्टीरॉयड्स हो सकते हैं, उनके बड़े आपको जो है ना बाद में बड़ा भारी कीमत अदा करनी होगी। वो आपका जो है ना वो बाद में बहुत सारे एपिटाइट से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड या और बड़े मसाइल आपको जो है ना वो फेस करना पड़ सकते हैं। तो होम्योपैथिक में ये है कि ये साइड इफ़ेक्ट से पाक है, इसका कोई आपको जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, किसी किस्म का कोई आपको मसला नहीं होगा और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको लॉन्ग लास्टिंग फॉर एवर मिलेंगे। इसलिए जो है ना मैं आपको होम्योपैथिक ही रिकमेंड करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना वो टच दे देंगे किसी और वीडियो में, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी लेकिन आपकी तशवीर के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है इतना जो है। तो इंशाल्लाह आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।